नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे हिंदी की कालजयी रचना, और ये रचना है कामायनी। और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पीसी टंडन। डॉक्टर पीसी टंडन प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में, और बताना चाहेंगे इनके बारे में आपको कि बहुत सी हिंदी संस्थाओं के साथ इनका संबंध है। निरंतर आप इनके लेख पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ आप इन्हें टेलीविज़न रेडियो के माध्यम से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और साथ ही साथ जिस प्रकार से ये अध्यापन के क्षेत्र में लगे हुए हैं इतने वर्षों से, ये निरंतर यही प्रयास करते हैं कि हिंदी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, जिससे कि हमारी जो पीढ़ी है, हमारा ये जो देश है, ये हिंदी भाषा के माध्यम से लाभान्वित हों और हमारी ये भाषा विश्व भर में जानी मानी जाए। इसी प्रयास में ये जुटे हुए हैं। तो मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगी हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी टंडन साहब का। टंडन साहब, आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार मित्रों, हिंदी की कालजयी रचनाएं, इस श्रृंखला में पहली रचना हमने साकेत ली थी मैथिली शरण गुप्त की, और उस पर विस्तार से चर्चा हुई थी, क्योंकि आधुनिक युग में आकर रामकथा को एक नए अंदाज में, एक नई शैली में और एक नए मंतव्य के साथ प्रस्तुत करने का काम उस रचना ने किया था। और आज हम एक दूसरी रचना की तरफ बढ़ रहे हैं। यह है हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य, जिसको हम कामायनी के नाम से जानते हैं। कामायनी, अगर यह कहा जाए कि रामचरितमानस के बाद हिंदी में यदि कोई बहुत ही दुर्लभ महाकाव्य उपलब्ध हुआ तो वह कामायनी है। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी के जाने माने प्रतिष्ठित रचनाकार हैं, महाकवि हैं, और नाटक की दुनिया में जयशंकर प्रसाद ने बहुत ही मील के पत्थर जैसा काम किया है। तो प्रसाद जी का व्यक्तित्व विलक्षण रचनाकार का व्यक्तित्व है। वो महाकवि भी हैं और बहुत ही उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण गद्यकार भी हैं। औपन्यासिक रचनाओं के माध्यम से, चाहे कंकाल हो, तितली हो, इरावती हो, और इसी तरह नाट्य रचनाएं, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, अजातशत्रु है, या अन्य रचनाएं जो बहुत ही दुर्लभ रचनाएं मानी जाती हैं। ध्रुव स्वामिनी जैसा नाटक भी प्रसाद जी ने दिया। प्रसाद जी ने कहानियाँ भी बहुत सारी लिखी और निबंध भी बहुत सारे लिखे। वो एक समालोचक के रूप में भी हमारे सामने आए। उनका एक निबंध संग्रह भी हमें मिलता है। तो ऐसे महत्वपूर्ण और विलक्षण प्रतिभा से संपन्न रचनाकार हिंदी के, जिन्हें छायावाद का प्रवर्तक कवि भी कहा जाता है। छायावादी काव्यधारा में अगर कोई मार्ग प्रशस्त करने वाला, नेतृत्व देने वाला एक विराट और विशाल व्यक्तित्व है तो वो जयशंकर प्रसाद का है। उन्हीं जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित यह रचना कामायनी है, जो निश्चित ही ऐतिहासिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से और भारतीय मूल्यों की प्रतिष्ठा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। कामायनी रचना न केवल छायावाद की दृष्टि से, न केवल हिंदी साहित्य की दृष्टि से, अपितु भारतीय वाङ्मय की दृष्टि से भी बड़ी उल्लेखनीय रचना है। इसमें मानव संस्कृति का उद्भव और विकास, इसकी पूरी विकास यात्रा, इसका बड़ा सुंदर ढंग से चित्रण किया गया है। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो कामायनी जैसे महाकाव्य पर करने जा रहे हैं, और इसको हम आगे भी जारी रखेंगे। अभी महाकवि जयशंकर प्रसाद की महाकाव्यात्मक रचना, जिससे प्रसाद जी को एक अलग पहचान मिली हिंदी काव्य जगत में, भारतीय काव्य जगत में, जयशंकर प्रसाद ने इस रचना का सृजन करके हिंदी जगत पर बड़ा उपकार किया। कामायनी मनुष्य जाति के, समग्र मानव जाति के मनोवैज्ञानिक विकास का प्रागैतिहासिक रूप है, और एक प्रकार से
उसकी विकास यात्रा का रूप है। स्वयं प्रसाद जी ने कामायनी के आमुख में, जो रचना के प्रारंभ में आमुख है, उसमें उन्होंने लिखा है कि कामायनी की आधारभूत कथा का अभिप्रेत अर्थ क्या है। यदि इस पर विचार करें तो प्रसाद जी लिखते हैं, आज के मनुष्य के समीप तो उसकी वर्तमान संस्कृति का क्रमपूर्ण इतिहास ही होता है, परंतु उसके इतिहास की सीमा जहाँ से आरंभ होती है, ठीक उसी के पहले सामूहिक चेतना की दृढ़ और गहरे रंग की रेखाओं से बीती हुई और भी पहले की बातों का उल्लेख स्मृति पट पर अमिट रहता है, परंतु कुछ अतिरंजित सा। तो बहुत सी स्मृतियाँ मन पटल पर रहती हैं और उसमें कवि सुलभ कुछ कल्पना का समावेश भी हो जाता है, कुछ अतिरंजना भी वर्णन के स्तर पर हो जाती है, लेकिन ऐसा होता है। ये बात स्वयं प्रसाद जी ने कामायनी के प्रारंभ में जो प्राकथन है या आमुख है उसमें कही है। प्रसाद जी ने कामायनी की आधारभूत कथा में निहित रूपक के अंतर्गत, क्योंकि ये जो कामायनी की कथा है यह रूपक है एक पूरा, और बहुत सुंदर रूपक है। मनोवैज्ञानिक कथा तो है ही, उसमें मानवीय वृत्तियों के क्रमिक विकास का ब्यौरा भी, दस्तावेजी ब्यौरा भी मिलता है, लेकिन एक बड़ा सुंदर रूपक है जिसकी संरचना प्रसाद जी करते हैं। तो निहित रूपक के अंतर्गत मनुष्य जाति के मनोवैज्ञानिक इतिहास के विकास, इतिहास और उसके विकास की संभावनाओं को स्वीकार किया गया है। तो मानव जाति कैसे उसका उद्भव हुआ, किस तरह से फिर उसका क्रमिक विकास हुआ, किन किन संघर्षों से, चुनौतियों से उसका सामना हुआ, कैसे कैसे उतार चढ़ाव जीवन में आए, इस सब का अगर विधिवत और बहुत ही महत्वपूर्ण रोचक ढंग से, प्रभावी ढंग से अगर हमें वृत्तांत देखना है तो हम कामायनी में देख सकते हैं। प्रसाद जी ने आमुख में ही एक अन्य स्थल पर लिखा है, यदि श्रद्धा और मनु, श्रद्धा जो कामायनी की नायिका है और मनु जो कामायनी के नायक हैं, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन, मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता के विकास का रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। यह मनुष्यता का मनोवैज्ञानिक इतिहास बनने में समर्थ हो सकता है। ये एक तरह से महाकवि की स्वीकारोक्ति है कि यह मनुष्यता का मनोवैज्ञानिक इतिहास अगर बनता है तो यह उन्हें ये सहर्ष स्वीकार्य है कि ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है। इससे यह तो पता लगता है कि प्रसाद जी मानवता का या मनुष्य जाति का इतिहास लिखने तो नहीं बैठे थे, क्योंकि इतिहास और काव्य रचना दोनों में अंतर है। लेकिन यदि कविता के माध्यम से, काव्य रचना के माध्यम से मनुष्य जाति के उद्भव और विकास की गाथा भी आ जाती है तो यह श्लाघ्य है, प्रशंसनीय है, और स्वयं प्रसाद जी इसे स्वीकार करते हैं कि यदि ऐसा है तो वो उसका स्वागत करते हैं। प्रसाद जी अपने पाठकों को कामायनी की आधारभूत कथा के प्रतीकार्थ, एक जो सिंबल्स हैं, सिंबॉलिक जो गाथा है, प्रतीकार्थ ग्रहण करने की छूट भी देते हैं। और इस संदर्भ में भी आमुख में वो लिखते हैं कि इसलिए मनु, श्रद्धा और इड़ा, श्रद्धा नायिका है और इड़ा सहनायिका है, इसीलिए मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये बात प्रसाद जी ने स्पष्ट लिखी कि यदि इस तरह का प्रतीकार्थ या सांकेतिक अर्थ कोई पात्रों के माध्यम से निकलता है, मानवीय वृत्तियों को प्रतिनिधित्व देने के रूप में
अगर इसमें कोई नई अर्थ व्यंजना पैदा होती है तो उन्होंने कहा कि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर वह अर्थ सार्थक है, उपयोगी है। इस तरह यह तो स्पष्ट है कि कामायनी की कथा का रूपक मनुष्य जाति के मनोवैज्ञानिक विकास से संबद्ध है। कामायनी की नायिका श्रद्धा है और नायक मनु है। श्रद्धा नायक मनु को सृष्टि विकास की प्रेरणा देती हुई यह कहती भी है, सृष्टि विकास की प्रेरणा देती हुई यह कहती भी है, चेतना का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य, अक्षरों से अंकित हो नित्य। कैसी उदात्त कल्पना है मानवीय सृष्टि के सृजन की, और उसके लिए श्रद्धा जो कि नायिका है, नायक मनु को प्रेरित करती है। चेतना का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य, अक्षरों से अंकित हो नित्य। कामायनी के सर्गों के नामकरण पर भी अगर दृष्टि डालें, कुल 12 सर्गों में विभक्त है। पहला सर्ग है चिंता, जो स्वाभाविक है कि मानव चिंता से ग्रस्त दिखाई देता है। मनु हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, एक तरल था एक सरल था। ये जो मनु का हिमालय के उत्तुंग शिखर पर बैठकर प्रलय प्रवाह को, जल प्लावन से जो स्थिति पैदा हुई है उसे देखते हुए चिंताग्रस्त होना, यही क्रमिक विकास है जहाँ से कथा और मानवीय वृत्तियाँ और मनोवैज्ञानिक क्रम, इसका सिलसिला बनता है। तो पहला जो सर्ग है वह चिंता है। चिंता के बाद मनुष्य के जीवन में फिर रचनात्मक कल्पना करते हुए आशा का उदय होता है। तो चिंता, आशा, उसके बाद श्रद्धा, क्योंकि आशा के बाद जब आशा जागृत होती है तो फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी के प्रति, चाहे वो कार्य हो, व्यक्ति हो, श्रद्धा का भाव भी उत्पन्न होता है, क्योंकि आशा से श्रद्धा का उद्भव है। और श्रद्धा के बाद फिर काम की भावना उत्पन्न होती है, और इसी तरह फिर वासना, फिर लज्जा, फिर ईर्ष्या, और क्रमशः फिर ये विकास और अंत तक, यानी आनंद तक, शिखर तक, यह क्रमिक विकास रचना में दिखाई देता है। तो यह जो रचना है, यह मनुष्य के जीवन के उद्भव और विकास की इस कथा का क्रमिक प्रस्तुतिकरण है। ये एक बड़े कवि, एक महाकवि की रचनात्मक कल्पना का ही सुपरिणाम है कि इस तरह की संरचना, इस तरह का ताना बाना कामायनी के माध्यम से कवि ने बुना है। कामायनी में एक तरफ तो मनुष्य जाति का मनोवैज्ञानिक विकास वर्णित है, एक तरफ मनुष्य जाति का मनोवैज्ञानिक विकास वर्णित है, और दूसरी तरफ काल निरपेक्ष दृष्टि से मानवीय प्रवृत्तियों का स्वरूपांकन भी, मानवीय प्रवृत्तियों का स्वरूपांकन भी विधिवत स्वतंत्र रूप से कवि प्रसाद ने किया है। इसीलिए बहुत ही प्रतिष्ठित जाने माने समालोचक, छायावाद की विशेष रूप से आलोचना करने वाले आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने अपनी पुस्तक आधुनिक साहित्य में इस कामायनी के मंतव्य को, उद्देश्य को, स्वरूप को ध्यान में रखकर यह बात लिखी भी है। वे लिखते हैं, आज का मनुष्य और आज की नारी इतिहास की उपज है। आज का मनुष्य और आज की नारी इतिहास की उपज है। उसमें कृत्रिम प्रवृत्तियों और संस्कारों का मेल हो गया है।
सभ्यता के कारण, सामाजिकता के कारण, सांस्कृतिक तमाम संस्पर्शों के कारण उसमें कृत्रिम प्रवृत्तियों और संस्कारों का मेल हो गया है। इसलिए समस्त ऐतिहासिक और कालगत आवरण से परे जाकर मूल मानव प्रवृत्तियों के उद्घाटन में प्रसाद जी संलग्न हुए। यह जो कृत्रिमता आ गई है, इससे दूर जाकर, इससे परे जाकर मूल जो वृत्ति है मनुष्य की, उसको उजागर करने का काम प्रसाद जी इस रचना के माध्यम से करना चाहते हैं। मतलब एक तरह से जो स्वाभाविक रूप है, जो नैसर्गिक रूप है, उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। नवीन विज्ञान का कहना है कि मनुष्य की वास्तविक प्रकृति का परिचय और परिज्ञान तथा उक्त प्रकृति के आधार पर उसके जीवन विधान का निरूपण मानव प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो बात मैथिली शरण गुप्त ने कही थी, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, हम ये जो मूल्यांकन करते हैं, आकलन करते हैं, तो हम कौन थे मूलतः, यह जानना भी आवश्यक है। प्रसाद जी ने इस रचना के माध्यम से जो हमारा स्वर्णिम अतीत है, ऐतिहासिक हमारी जो गाथा है, उसके माध्यम से इस रचना का ताना बाना बुना है। प्रसाद जी कामायनी काव्य में इस तथ्य को मानकर मूल मानव प्रवृत्ति के उद्घाटन में प्रवृत्त हुए हैं। मूल मानवीय प्रवृत्ति के उद्घाटन में वो प्रवृत्त हुए हैं। तो ये जो मानवीय प्रकृति है, जो मानवीय वृत्ति है, इसको समझना और समझाना इस रचना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। कामायनी की कथा के दूसरे आधार में प्रसाद जी ने विभिन्न मानव वृत्तियों का स्वतंत्र अंकन किया है। ये एक दूसरा पक्ष है, मानवीय वृत्तियों का स्वतंत्र अंकन। यहाँ प्रसाद जी जीवन के चरम मूल्य और उद्देश्य, यानी आनंद, जो वास्तव में हमारा एक तरह से साध्य है, आनंद की साधकता या बाधकता में इन मानवीय वृत्तियों की भूमिका को रेखांकित करते हैं। प्रसाद जी यह बताना चाहते हैं कि जो गंतव्य है हमारा, जो लक्ष्य है हमारा, वह आनंद है, और ये मानवीय मूल वृत्तियां इस गंतव्य तक पहुंचने में सहायक हैं या बाधक हैं, इसका आकलन इस रचना के माध्यम से पाठक कर सकता है। तो उसी की ओर प्रसाद जी ने संकेत करते हुए इस रचना की कथा वस्तु का एक तरह से गठन किया है। कामायनी की संपूर्ण कथा का क्रम संयोजन, पात्रों का तथा प्रतीकों का पारस्परिक संबंध, पात्र आपस में कैसे जुड़े हुए हैं और फिर उनके माध्यम से जो प्रतीकात्मकता की संबद्धता होती है वो कैसे जुड़ी है। शैव दर्शन से प्रेरित अनेक प्रसंगों और सैद्धांतिक कथनों का समावेश, शैव दर्शन का प्रभाव, प्रतिविज्ञा दर्शन का प्रभाव इस रचना पर और प्रसाद पर बहुत हुआ है। इसी बात का यह प्रमाण है कि प्रसाद जी ने मानवीय वृत्तियों की भूमिका का बहुत ही कुशलता के साथ प्रतिपादन किया है। मानवीय वृत्तियों की इस तरह से प्रतिपादित करने की पद्धति जो प्रसाद के पास है, वो दूसरे कवियों के पास दुर्लभ है। प्रसाद जी मनुष्य जाति के मनोवैज्ञानिक इतिहास का चित्रण करते हुए उसके मुख्य गंतव्य अर्थात आनंद तक पहुंचने की युग युगांतर की यात्रा का कुशलता के साथ निरूपण, युग युगांतर ये तो चला आ रहा है, लेकिन उसका बहुत कुशल निरूपण इस रचना में प्रसाद जी सफलता के साथ करते हैं। आनंद की साधना
में रत मनुष्य और मनुष्य जाति के प्रयत्नों तथा मार्ग के अवरोधों का, आनंद जो कि गंतव्य है, जो कि लक्ष्य है, वहाँ तक पहुँचने के मार्ग में जो तमाम तरह की चुनौतियाँ हैं, बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, वो क्या हैं, वो कैसे मनुष्य को उसके गंतव्य तक पहुँचने में रोकने का यत्न और प्रयत्न करती हैं, उनका बहुत ही सुंदर ढंग से निरूपण प्रसाद जी ने कामायनी में किया है, जो मनु के माध्यम से, मनु की विकास यात्रा के माध्यम से हमारे सामने आता है। आनंद तक पहुंचने के मार्ग की ये समस्त बाधाएं इतिहास सापेक्ष हैं। इतिहास इसका गवाह भी है, साक्षी भी है। साथ ही आज भी इन बाधाओं का अंत नहीं हुआ। आज भी हम आनंद तक पहुंचने के लिए, आनंद के उस चरम उत्कर्ष की प्राप्ति के लिए जिन तमाम यत्नों प्रयत्नों की यात्रा से गुजरते हैं, वह भी उतने ही संघर्षों से भरी हुई, उतने ही कांटों से भरी हुई राह है। इसलिए रचना की प्रासंगिकता आज भी वैसी ही है, उसी रूप में है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि आज आनंद तक पहुंचने की जो राह है वो पहले की तुलना में ज़्यादा कठिन हो गई है। प्रलोभनों ने, साधनों ने, अधुनातन उपकरणों ने, मशीनीकरण ने और मनुष्य की बाजारवादी वृत्तियों ने उसकी राह में और अधिक बाधाएं खड़ी कर दी हैं। यह द्वंद्व, यह संघर्ष और ये चुनौतियां मनुष्य के भीतर के कई स्तरों पर आज भी जीवित हैं, विद्यमान हैं। इन सब का खुलासा मनु के माध्यम से प्रसाद ने किया है, लेकिन वर्तमान समाज में जो मनु है, आज का जो मनुष्य है, वह भी इन चुनौतियों से उसी तरह जूझ रहा है। ये द्वंद्व, ये संघर्ष ठीक उसी तरह आज भी विद्यमान है जैसे ऐतिहासिक देवासुर संग्राम में, देव और असुर इनके संग्राम में मनु के जीवन में नए सिरे से जागता है। वास्तव में यदि कामायनी के इन प्रतीकों के अर्थ ग्रहण करें तो एक बड़ी गहन शिक्षा, प्रेरणा, उद्देश्य, संदेश इस रचना के माध्यम से हम तक पहुंचता है। वह पूर्ण द्वंद्व परिवर्तित हो, मुझको बना रहा अधिक दीन। वह जो जिसकी चर्चा प्रारंभ में हमने की कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, यह जो देव जाति की विलासिता का दुष्परिणाम है, जल प्लावन, सब कुछ विनष्ट हो जाना और अकेले मनु का बचना, और फिर चिंताग्रस्त होना, और फिर चिंता के बाद आशा, और आशा के बाद श्रद्धा, और श्रद्धा के बाद फिर काम आदि की ओर उन्मुख होना, बढ़ना, इन सब का बड़ा सुंदर मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रसाद करते हैं। तो देवासुर संग्राम का जो संघर्ष है, वह संघर्ष हमारे भीतर आज भी विद्यमान है। कामायनी की केंद्रीय या मूल समस्या आनंद की उपलब्धि की समस्या है। इसी आनंद की तलाश में वर्तमान समाज बोराया हुआ यहाँ वहाँ दौड़ रहा है। मृग तृष्णा है जिसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो आनंद वहाँ तक पहुँचना संभव नहीं हो पा रहा। और वहाँ तक पहुँचने के लिए जो चुनौतियाँ हैं वो कितनी कठिन हैं, उस मार्ग में कितनी जो कंटकाकीर्ण मार्ग है वो कितना कष्टप्रद है, इसका अनुमान रचना पढ़कर लगाया जा सकता है। कवि प्रसाद ने इस चिरंतन समस्या पर विकासात्मक तथा समस्यात्मक दृष्टि से प्रकाश डाला है, और उसके लिए ही कामायनी के पात्रों या चरित्रों का बहुत ही कुशलता के साथ संयोजन प्रसाद जी ने किया है। एक एक चरित्र बहुत ही एक बड़े कवि, एक महाकवि की परिकल्पना का परिणाम है। किस तरह से उन्होंने उन चरित्रों की रचना की है, सृजन किया है, यह वास्तव में स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। कामायनीकार जयशंकर प्रसाद ने प्रसंगानुसार नर नारी की आपसी संबंधों पर भी सामाजिक दृष्टि क्या है उस पर भी विचार किया है। नर नारी के
जो परस्पर संबंध है और समाज में उन संबंधों की स्वीकृति और स्थिति क्या है, एक तरह से उन पर भी प्रसाद जी विचार करते हैं और हमें उस स्थिति से अवगत भी कराते हैं। काम का अयन अर्थात इच्छा का मार्ग या इच्छा का घर, यही कामायनी शब्द के निर्माण का मूल कारण भी है और कामायनी में इसी का वर्णन है। जल प्लावन को देखकर मनु हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर चिंताग्रस्त बैठे हैं। जो वैभव था देव जाति का, जो ऐश्वर्य था, जो सुख संपन्नता थी, वह सब विनष्ट हो गया विलासिता के कारण, भोग वृत्ति के कारण और दायित्व के प्रति उदासीनता के कारण वह सब चला गया। और उसे बीते हुए अतीत को याद करके, उस वैभव, उस ऐश्वर्य को याद करके और सामने की चुनौतियों को देखकर स्वाभाविक है कि मनु चिंताग्रस्त है और आगे की राह कैसे निकले इस पर विचार कर रहे हैं। जल प्लावन देव जाति के भोग विलास की बाढ़ का प्रतीक है। देव जाति के भोग विलास की बाढ़, उसी का प्रतीक है ये जल प्लावन। अतिरंजित अतिरेक जो है उसी का दुष्परिणाम है। इस जल प्लावन ने समस्त चिंतन को भी जलधारा में प्रवाहित कर दिया है। जो कुछ उपलब्धियां थीं वो सब भी बह गई। अब नए सिरे से नई शुरुआत करनी होगी, यही मनु की चिंता है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर मनु का बैठना यह विचारशील मस्तिष्क का प्रतीक है। विचारशील मस्तिष्क है मनु, जो उत्तुंग शिखर पर बैठे, जो चिंतन कर रहा है वह मस्तिष्क, जो आगे का मार्ग कैसे प्रशस्त हो उसकी योजना पर सोच रहा है, वह है मनु। मनु इस मुद्रा में शांत, गंभीर और उत्तेजना रहित भाव से पर्वत, हिमालय पर्वत की उत्तुंग शिखर पर, सबसे ऊंची शिखा पर बैठे हुए हैं। और एक बड़ा सुंदर बिंब प्रसाद ने रचना के प्रारंभिक छंद में ही ऐसा अद्भुत बिंब बनाया। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां एक पुरुष भीगे नयनों से भी देख रहा था प्रलय प्रवाह। भीगे नयनों से प्रलय का प्रवाह साफ दिखाई दे रहा था और उसमें सब कुछ बह गया था, उसको देख रहे थे मनु। नीचे जल था, जो अद्वैत है उसका कितना सुंदर चित्रण प्रसाद ने किया। नीचे जल था, ऊपर हिम था। जल प्लावन की जो जल राशि है वो नीचे थी और हिमालय के ऊपर, उत्तुंग शिखर के ऊपर, वहाँ बर्फ जमी हुई थी। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन। एक तरल था और एक सघन था। एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। ये जो एक दर्शन और एक दार्शनिक की गहन और व्यापक दृष्टि है, इसका वास्तव में जो स्वरूप प्रसाद के पास मिलता है, प्रसाद की कामायनी में मिलता है, उसमें कितने गहन और सुदीर्घ अध्ययन और शोध का परिणाम हमारे सामने आता है। और प्रसाद जी की दृष्टि की जो व्यापकता है, भारतीय गौरव गाथा और जो स्वर्णिम अतीत और इतिहास है, उसका जो अध्ययन है वह उसमें स्पष्ट प्रतिबिंबित होता है। कामायनी का मूल संदेश है कि मानव जीवन भोग और योग के चक्र में घूमता रहता है। ये मनुष्य के जीवन की विडंबना है कि एक तरफ भोग और दूसरी तरफ
योग, राग और विराग, अनुरक्ति और विरक्ति, भोग की अति अंततः निर्वेद को जन्म देती है। बहुत अधिक भोग हो जाता है तो फिर वितृष्णा होने लगती है, फिर वैराग्य का, विरक्ति का भाव पैदा होने लगता है, निर्वेद पैदा होने लगता है। इसीलिए कहते भी हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड। योग की अति, भोग की अति निर्वेद को जन्म देती है, योग की अति अंततः शून्यता में ले जाती है। अतः भोग और योग का संतुलित समन्वय, इन दोनों में कैसे संतुलन बनाया जाए, आनुपातिक कैसे दोनों में समन्वय पैदा किया जाए, यही उल्लेखनीय है, महत्वपूर्ण है। और इनके सामंजस्य से ही आनंद की प्राप्ति हो सकती है। दोनों में, भोग में और योग में एक समानुपातिक सामंजस्य पैदा करना, उसकी कला सीखना, यही आनंद लोक तक ले जाने का काम करता है। मनु कामायनी में भोग की अति से ही निर्वेद में जाते हैं, भोग की अति से निर्वेद में चले जाते हैं। ये जो प्रथम चित्र है मनु का, एक पुरुष भीगे नयनों से, ये वस्तुतः उसी निर्वेद की ओर संकेत कर रहा है। कुछ संभलने पर और चेतने पर, जागने पर फिर से सांसारिक भोग रूपी किलात और बेचैन तथा आकुल कर देने वाली सांसारिक उलझने अर्थात आकुली रूप में मनु को घेर लेती हैं। किलात और आकुली, ये बड़ी जैसा पहले मैंने संकेत किया कि ये जिस तरह के प्रतीकों की संरचना और जिस तरह का रूपक प्रसाद ने कामायनी के माध्यम से बनाया है, अद्भुत संगम है प्रतीकों का और रूपक के साथ उनका जो संबंध बनता है। सांसारिक भोग रूपी किलात और सांसारिक उलझन रूपी आकुली, इनका ये मनु को घेर लेते हैं। वह पुनः भोग के चक्र में इसी कारण उलझने लगते हैं। इसी विनाशकारी भोग से जन्मी चिंता की रेखाएं, एक तरफ ये विनाशकारी भोग है जिससे ये सब विनष्ट हो गया और जल प्लावन आ गया और उस अतीत की स्मृति से आंखों में आंसू आ गए, और दूसरी तरफ ये किलात और आकुली आकर जब घेरते हैं तो फिर से मनु का इस सांसारिकता के, इस भोग के चक्र की ओर उन्मुख होना, उसकी ओर प्रेरित होना, इसका संकेत भी प्रसाद करते हैं। तो यह सृष्टि का नियम है कि जहां सब कुछ समाप्त हो जाता है वहीं से फिर से सब कुछ की शुरुआत होती है। तो चिंता मनुष्य को वहीं रोक नहीं देती। चिंता आविष्कार की जननी है। चिंता से ही फिर आशा का जन्म होता है। अगर हम चिंता ही नहीं करेंगे तो आशा को खोज कैसे पाएंगे, और आशा ही नहीं आएगी, आशा ही नहीं होगी हमारे पास, तो फिर किसी कार्य, व्यक्ति या घटना आदि के प्रति हमारी कोई श्रद्धा भी नहीं होगी। तो प्रसाद कहते हैं इसी विनाशकारी भोग से जन्मी चिंता की रेखाएं मनु को घेर लेती हैं। और क्या सुंदर चित्र प्रसाद ने चिंता की रेखाओं का बनाया जो मनु के मस्तिष्क पर साफ दिखाई देती है। मुखारबिंद पर एक चिंता का आवरण स्पष्ट प्रतिबिंबित होता है। ओ चिंता की पहली रेखा, अरि विश्व वन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंप सी मतवाली। कैसी सुंदर कल्पना करते हैं। ज्वालामुखी स्फोट के भीषण
प्रथम कंपसी मत वाली, जैसे ज्वालामुखी फटता है और उसका जो प्रथम प्रकंपन होता है वह रूप है चिंता का, जो स्पष्ट रूप से मनु के चेहरे पर, माथे पर वो प्रकट हो रहा है, दिखाई दे रहा है। किंतु इस चिंता को भी कवि प्रसाद हे या तुच्छ नहीं मानते। चिंता चिंता का विषय नहीं है, चिंता प्रेरणा है। चिंता से मार्ग प्रशस्त होता है, उज्जवल होता है। चिंता से ही रास्ते और आशाओं के द्वार खुलते हैं। इसलिए प्रसाद जी इस चिंता को हे या तुच्छ नहीं मानते। उनकी दृष्टि में यह पाप भी सुंदर है, स्पृहणीय है। कैसी दृष्टि प्रसाद की है, अद्भुत। इसके बिना भी तो जीवन जड़ ही है। तो जीवन की जड़ता को तोड़ने के लिए प्रसाद चिंता से बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कवि प्रसाद ने इड़ा को बुद्धि के रूप में चित्रित किया है। मनुष्य के जीवन का जो मुख्य द्वंद्व है वह हृदय और बुद्धि का संघर्ष है। एक तरफ मन और एक तरफ बुद्धि। तो जो इड़ा नाम का जो चरित्र है, जो सहनायिका के रूप में अंकित है, वह बुद्धि का प्रतीक है। बुद्धि अर्थात इड़ा से पूर्व मनु का मिलन श्रद्धा से होता है। श्रद्धा हृदय की प्रतीक है, भावना की, संवेदना की प्रतीक है। शिशु सामान्यतः श्रद्धा में और विश्वास युक्त होता है। शिशु की विशेषता यह होती है कि वह बुद्धि से नहीं, वह श्रद्धा से संबद्ध होता है, वह आस्था और विश्वास से संबद्ध होता है। इसलिए जिस मानव की परिकल्पना प्रसाद ने की है उसका संबंध श्रद्धा के साथ वो जोड़ते भी हैं। इसीलिए मानव का प्रथम परिचय श्रद्धा से ही होता है। जैसे जैसे जीवन में बुद्धि और तर्क बढ़ते हैं, ये जो कल्पना है ये यथार्थ पर आधारित कल्पना है। जैसे जैसे मनुष्य के जीवन में बौद्धिकता बढ़ती है, तार्किकता बढ़ती है, वैसे वैसे उलझने, परेशानियां भी बढ़ती हैं। ये आधुनिक युग में, इस वर्तमान समाज में हम देख सकते कि हम हृदय के कक्ष से निकलकर बुद्धि के कक्ष में प्रवेश कर गए, जहां संवेदना लुप्त प्राय हो गई है, जहां तर्क जाल ही जीवन का लक्ष्य बन गया है। हम सुबह से रात तक इस तर्क जाल को बुनने में ही लगे रहते हैं। यह जो जीवन चल रहा है यही हमारी उलझनों का, परेशानियों का, चुनौतियों का, संघर्षों का मूल कारण भी है। तो प्रसाद ने इड़ा के माध्यम से इस बौद्धिकता और तर्क के दुष्परिणामों की ओर भी संकेत किया है। इड़ा का वर्णन करते हुए, यानी बुद्धि और तर्क का वह रूप है जो मनु के जीवन में जब आती है तो बौद्धिकता का आधिक्य या बाहुल्य मनु को घेर लेता है, और जो श्रद्धास्पद रूप है वह इड़ा की ओर उन्मुख होने लगता है। यानी हृदय पक्ष मनु का कुछ कुछ हाशिए में जाने लगता है और बुद्धि पक्ष केंद्र में आने लगता है। तो इड़ा का वर्णन करते हुए उसके रूप स्वरूप का चित्रण जैसा
साकार चित्रण प्रसाद ने किया। अकल्पनीय है कि कोई बुद्धि को या तर्क को भी मानवीकृत कर सकता है, लेकिन प्रसाद लज्जा को भी मानवीकृत करते हैं, काम को भी मानवीकृत करते हैं। तो प्रसाद की ये जो कवि धर्म है उनका, ये वास्तव में बहुत विलक्षण उपलब्धि है। तो इड़ा के रूप स्वरूप का चित्रण करते हुए प्रसाद जी अत्यंत प्रभावी और सार्थक अभिव्यक्ति, जिसको हम कविता के माध्यम से कह सकते हैं, शब्दों का कितना सटीक, सार्थक, रचनात्मक उपयोग प्रसाद करते हैं, और कैसे एक छंद के माध्यम से, कुछ काव्य पंक्तियों के माध्यम से इड़ा को एक तरह से पटल पर अंकित कर देते हैं। लिखते हैं, बिखरी अलकें ज्यों तर्क जाल, बिखरी अलकें ज्यों तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल, शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल, दो पद्म पलाश चषक से दृग। कैसी अद्भुत कल्पना है। दो पद्म पलाश चषक से दृग, देते अनुराग विराग ढाल, गुंजरित मधुप से मुकुल सदृश, वह आनन जिसमें भरा गान, वक्ष स्थल पर एकत्र धरे संस्कृति के सब विज्ञान ज्ञान। ये जो सांसारिक वैज्ञानिकता है, ये जो सांसारिक ज्ञान है, इसी से तर्क जाल में उलझ कर मनुष्य रह गया है। और कैसे इड़ा ने अपने हृदय स्थल पर, वक्ष स्थल पर ये सांसारिक ज्ञान विज्ञान को संजो कर रखा हुआ है। तो एक तरह से जो विकास है समाज का, उस विकास के साथ आने वाली जो समस्याएं हैं समाज की, जो चुनौतियां हैं समाज की, मशीनीकरण या कंक्रीट के बड़े बड़े भवनों का निर्माण, ये आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता किन बड़ी समस्याओं के साथ मनुष्य जीवन में प्रवेश कर रही है, कर गई है, और इसके दुष्परिणाम क्या हैं, इन सब का बड़ा सुंदर ढंग से, सुविचारित ढंग से प्रसाद ने चित्रण किया है कामायनी में। इसलिए कामायनी बड़ी गहन रचना, गहरी रचना है। जितनी बार इस रचना का पठन, वाचन, अध्ययन किया जाता है, उतनी बार ही अर्थ की नई नई परतें खुलती चलती हैं। और कैसा हमारे वैदिक, औपनिषदिक, पौराणिक आदि साहित्य का, ग्रंथों का कितना गहन अध्ययन प्रसाद ने किया, क्योंकि रचना को ऐतिहासिकता से भी जोड़ा, पात्रों को भी ऐतिहासिकता से जोड़ा, घटनाक्रमों को भी ऐतिहासिकता से जोड़ा, और उस ऐतिहासिक घटनाक्रम और पात्र या चरित्र चित्रण को रोचक बनाने के लिए, ग्राह्य बनाने के लिए, उनमें प्रभाव पैदा करने के लिए जो सृजनशील कल्पना है उसका समावेश भी कर दिया। उससे ऐतिहासिकता खंडित नहीं हो रही, लेकिन वह पठनीय और अधिक विमुग्ध करने वाली रचना बन जाती है। ये प्रसाद के पास ये सूझबूझ, ये समझ है। बुद्धि और तर्क के बढ़ने से जो कठिनाइयां जीवन में बढ़ती हैं, तो क्या इन कठिनाइयों के कारण, इन चुनौतियों के कारण, क्या बुद्धि को छोड़ना श्रेयस्कर है? क्या बुद्धि की अनदेखी करना, उसके प्रति उदासीन हो जाना, यही स्वीकार्य है? एक प्रश्न चिन्ह रचना के माध्यम से खड़ा होता है, लगता है। तो प्रसाद
कहते हैं नहीं। प्रसाद के अनुसार हृदय यानी श्रद्धा और बुद्धि यानी इड़ा में संतुलन बनाना ही एकमात्र निदान है। जब तक हृदय में और बुद्धि में एक समानुपातिक संतुलन नहीं बनेगा, समन्वय नहीं होगा, तब तक इन चुनौतियों और संघर्षों का निदान नहीं मिल पाएगा। आनंद तक पहुंचने का मार्ग यही समन्वय का, समानुपात का मार्ग है। इसलिए प्रसाद उतना ही महत्व जितना श्रद्धा को देते, इड़ा को भी देते, क्योंकि दोनों प्रतीक हैं। एक का संबंध संवेदना से है, हृदय से है, और दूसरी का संबंध विचार से है, चिंतन से है, और बौद्धिकता और तर्क से है। भावना और तर्क दोनों का ही जीवन में महत्व है। किसी एक के बिना कार्य नहीं चल सकता, किसी एक के बिना कार्य नहीं चलता। किसी एक के आधिक्य, एक्सेस, अतिरेक में बहुत ज़्यादा कोई एक, मान लो आदमी केवल भावुकी हो, केवल हृदयवादी ही हो, तो भी वह कष्ट उठाता है संसार में, क्योंकि व्यावहारिकता भी चाहिए। इसलिए किसी एक के आधिक्य या अतिरेक से भी संकट सामने आते हैं, और किसी एक की उपेक्षा से या उसके प्रति उदासीनता से या उसके विलुप्त हो जाने से भी कष्ट सामने आते हैं। तो यदि होने और न होने दोनों से अगर ज़्यादा है, अधिक है, जैसे हम जल के बारे में कहते हैं कि हो तो संकट, ना हो तो संकट, माने अधिक जल का आधिक्य जो है वह भी विनाशकारी है, और जल का अभाव न होना भी विनाशकारी है। तो ये जो मनु के माध्यम से प्रसाद ने इड़ा और बुद्धि के मध्य संतुलन बनाने से ही जीवन का संतुलन बनेगा, इसका संदेश दिया, यह वास्तव में जनहित के लिए, लोकहित के लिए बहुत बड़ी विरासत है, बहुत बड़ी सौगात है। मनुष्य की बुद्धि, उसके तर्क उसे भटकाते हैं, उलझाते भी हैं, किंतु यह उलझन भी, यह भटकन भी जीवन के रहस्य को जानने में मदद करती है। हम जब कहीं उलझते हैं तो तभी तो वहाँ से निकलने का मार्ग खोजते हैं। तो मार्ग खोजने की प्रेरणा उलझन में और भटकन में ही होती है। इसलिए यदि उलझ जाता है मनुष्य भौतिकता में, सांसारिकता में, और उसमें भी भटक जाता है, तो वहाँ से निकलने का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास, यत्न लगातार उसे करना होता है। और वह जब वहाँ से निकलता है तभी वह फिर आनंद की परिकल्पना कर पाता है। प्रसाद जी कामायनी के द्वारा ज्ञान, क्रिया और इच्छा, इनके समन्वय का भी संदेश देते हैं। अगर ये तीनों एक साथ हैं तो सांसारिकता का ये जो सागर है यह पार लग सकता है। ये जो भव सागर है इससे बाहर हम निकल सकते हैं। ज्ञान भी जरूरी है, क्रिया भी जरूरी है, और इच्छा भी जरूरी है। इच्छा के बिना हम कोई काम नहीं करेंगे, और किसी वस्तु या किसी संदर्भ विशेष के लिए इच्छा का होना उसकी जानकारी होने से ही संभव है। इसलिए ज्ञान, क्रिया और इच्छा, इनके समन्वय का मार्ग ही कामायनी का मूल मंत्र है। स्पष्ट लिखते हैं प्रसाद, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। यदि ऐसा हो
कि ज्ञान कहीं हो, क्रिया कहीं हो, इच्छा कहीं हो, तीनों में कोई तालमेल ही ना हो, तीनों में कोई समन्वय ही ना हो, तो इच्छा क्यों पूरी हो मन की? फिर मन की ये इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। यदि मन की इन इच्छाओं की पूर्ति चाहिए तो उसके साथ साथ क्रियाशील होना और ज्ञानवान होना भी आवश्यक है। ये त्रिवेणी जब मिल जाती है, प्रवाहित होती है जीवन में, तभी फिर लक्ष्य तक हम पहुंच पाते हैं। तो प्रसाद कहते हैं, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। जीवन में विडंबना कब आती है? जब ये एक दूसरे से तीनों नहीं मिल पाते। तो इन तीनों का मिलन जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए, आनंदमय बनाने के लिए आवश्यक है। इसलिए मनुष्य को इच्छा, ज्ञान और क्रिया या कर्म, इनको समन्वित करके, समन्वय के साथ अपनाना चाहिए। वैदिक विचारधारा जिस समन्वय की प्रतिष्ठा करती है, प्रसाद जी भी कामायनी में उसी मत की बार बार प्रतिष्ठा करते चलते हैं, उसे रेखांकित करते हैं, प्रतिपादित करते हैं। एक तरह से पुनराख्यान है ये वैदिक विचार का। वैदिक विचार जो वस्तुतः इसी समन्वय की ओर संकेत करता है। ईशोपनिषद में और यजुर्वेद में अविद्या अर्थात कर्म और इच्छा तथा विद्या अर्थात ज्ञान, तो अविद्या और विद्या, इन दोनों का सामंजस्य ही मनुष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। अविद्या से विद्या की ओर बढ़ना, यही समन्वय मनुष्य के लिए कल्याणकारी होता है। इसलिए ईशोपनिषद और यजुर्वेद कर्म और इच्छा को अविद्या के रूप में और ज्ञान को विद्या के रूप में मानते हुए इनके समन्वय की बात बार बार करते हैं। अविद्या से हम मृत्यु को पार करते हुए विद्या से अमृत को प्राप्त करते हैं। अविद्या से हम मृत्यु को पार करते हुए विद्या के माध्यम से अमृत को प्राप्त करते हैं। अर्थात दोनों के समन्वय के बिना आनंद गमन संभव नहीं होता। तो मृत्यु से अमृत की ओर गमन करना, यही आनंद तक पहुंचना है। और उसी की बात प्रसाद जी करते हैं कि अविद्या और विद्या में समन्वय चाहिए। इसी तरह कामायनी में जो प्रतीक व्यवस्था है, जैसा पहले मैंने कहा कि जो पात्र हैं वो भी प्रतीक हैं, घटनाएं हैं वो भी प्रतीकात्मक हैं, और जो स्थल हैं वो भी प्रतीकात्मक हैं। तो ये जो प्रतीकों की रचना प्रसाद करते हैं कामायनी के माध्यम से, वह वस्तुतः संघर्ष और चुनौतियों से उबरने, बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए करते हैं। इसलिए प्रसाद के प्रत्येक पात्र में या प्रत्येक घटनाक्रम में या प्रत्येक स्थल में एक निहित गूढ़ार्थ विद्यमान रहता है। इसीलिए प्रसाद ने जो काम की परिकल्पना की, एक सर्ग है पूरा जिसका नाम ही है काम। वह जो काम है वह इच्छा का प्रतिरूप है। वह केवल काम भावना नहीं है, वह इच्छा का प्रतिरूप है। कामना का उसी से विकास हम देखते हैं। कामायनी जो टाइटल है, जो शीर्षक है रचना का, वह इच्छामयी है। काम इच्छा का प्रतिरूप है और कामायनी इच्छामयी है। यानी
श्रद्धा और निर्माणात्मिका, इसको कामायनी के रूप में चित्रित किया है। मनु को प्रसाद ने, जो नायक हैं, जो हिमगिरी पर बैठकर, उत्तुंग शिखर पर बैठकर प्रलय प्रवाह देख रहे हैं और जो आनंद तक गमन करने की पूरी यात्रा में तमाम संघर्षों चुनौतियों से जूझते हुए आगे बढ़ते हैं, वो मनु मनन शक्ति का प्रतीक है। मनन शक्ति, चिंतन, मनन और वैचारिकता, यह उनके प्रतिरूप में हमें दिखाई देती है। इड़ा तर्क शक्ति और बुद्धि का प्रतीक है, जिसकी चर्चा हमने पहले की कि इड़ा जो है उसका भी उल्लेख हमारे यहाँ औपनिषदिक पौराणिक साहित्य में, वैदिक साहित्य में बाकायदा इला के रूप में मिलता है। इला को ही फिर यहाँ पर इड़ा के रूप में चित्रित किया गया है। तो वो तर्क शक्ति है और वही तर्क शक्ति समन्वय के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि केवल तर्कों के जाल से उलझकर मनुष्य आनंद तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए उसे श्रद्धा का समन्वय करना होता है, क्योंकि तर्क के साथ, बुद्धि के साथ जब हृदय मिलता है, जब समन्वय होता है, तो फिर मार्ग प्रशस्त होता चलता है। किलात सांसारिक भोगों के प्रतीक हैं, जो मनु के मार्ग में बार बार आकर उन्हें अवरुद्ध करते हैं। आकुली बेचैन करने वाली, परेशान करने वाली या आकुल करने वाली ये सांसारिक और भौतिक उलझने। तो इन उलझनों से मनु कैसे जूझते हैं, इन उलझनों और सांसारिक रुकावटों पर मनु कैसे विजय प्राप्त करते हैं, इन सब के लिए प्रसाद ने इनकी परिकल्पना की है। वृषभ धर्म का प्रतीक है। सोमलता आध्यात्मिक और आत्मिक आनंद का प्रतीक है। आत्मिक और आध्यात्मिक आनंद, ये सांसारिक आनंद नहीं है, ये आध्यात्मिक आनंद है। यह आनंद अंतस्थल से प्रकट होता है। कैलाश निर्मल बुद्धि या रितंबरा प्रज्ञा का प्रतीक है। मानसरोवर विश्व प्रेम से सराबोर सरस हृदय का प्रतीक है और हिमगिरी मानव के मस्तिष्क का प्रतीक है। तो ये जो प्रतीक योजना है प्रसाद की, और यह जो पूरी मानव के उद्भव, जीवन के उद्भव और विकास की यात्रा है, इसका जो रूपक है, यह कामायनी की विशेषता का, वैशिष्ट्य का परिचायक है। तो इस तरह मित्रों, कामायनी एक महाकाव्यात्मक रचना है, एक उद्देश्य मूलक रचना है, और आधुनिक युग में, वर्तमान समय में, जबकि कामायनी का जो रचना काल है वो प्रसाद की प्रौढ़ता का अंतिम चरण है, जब वो रचना में आते हैं और एक दुर्लभ रचना हमें देते हैं, उसके बाद भी आज लगभग 80-90 साल का समय बीत गया, हम सोच सकते हैं कि कामायनी की जो प्रासंगिकता है वो वर्तमान समय में पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई है। इसी श्रृंखला में हम कामायनी पर आगे फिर चर्चा को जारी रखेंगे और देखेंगे कि कामायनी की कथा क्या है, उस कथा के माध्यम से प्रसाद क्या कहना चाहते हैं। जी, एक बार फिर से मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी डॉक्टर टंडन का, जिस तरीके से वो पूरी व्याख्या में ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बात आप तक पहुँचे। और जैसा कि उन्होंने कहा कि हम दोबारा मिलने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, हम कल दोबारा मिलने वाले हैं डॉक्टर पीसी टंडन के साथ, जो हमें विस्तार से आगे की और बातें बताएंगे और इन्हीं के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे और कामायनी के बारे में। तो मित्रों, अगर आप इस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि हम जल्द ही इस लेक्चर को यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, और जितनी बार चाहें आप इस लेक्चर को देखें और फिर कल के लेक्चर के माध्यम से भी आप अपने आप को और अवगत कर सकते हैं। तो एक बार फिर से डॉक्टर टंडन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।